नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा विभाग में बीआरपी और सीआरपी के पदों को भरने का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि आदेश में कहा गया है कि मानदेय केंद्र सरकार की ओर से तय अधिकतम सीमा या आउटसोर्स एजेंसी से तय न्यूनतम जो भी हो दिया जाएगा। वहीं शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पिछले दिनों उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और पशुपालकों से भी मुलाकात कर विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले 3 दिन के उत्तरकाशी के दौरे पर रहे और इस दौरान छोटे पशुपालकों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि जेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर पशुपालकों के हित में चलाए जा रहे योजनाओं की समीक्षा की और इन पर बेहतरी से कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तीन दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पे गया था। वहाँ पे मैं डामटा गया, परोला गया, बड़कोट गया, नौगांव गया, ब्रह्मखाल गया, सिंगोट गया, उत्तरकाशी में रहा और कोशिश यही करी कि कार्यकर्ताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं, उनके जो मुश्किलें हैं उसको सुन के उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है उस पर हमने फोकस किया। साथ ही एक मेरा जो सरकार आपके द्वार प्रोग्राम है, जिसमें मैं हर जिले में छोटे पशुपालकों के घर जाता हूँ, मत्स्य पालकों के घर जाता हूँ, हमारे दुग्ध पालकों के घर जाता हूँ, छोटे किसानों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियां सुनता हूँ और उसको कैसे पॉलिसी में नई चीजें लाके उनको राहत दिया जा सके उस पर काम करने का हमारा प्लान रहता है। तो उसी सापेक्ष हम जो है सारे अपने दुग्ध पालक पशुपालकों के घर गए थे, उनसे मिला। एक फिशरीज का बहुत अच्छा सेटअप 2 भाइयों ने सिंगोट में किया हुआ है, उसको जाके देखा। और देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केदारनाथ धाम पहुंचने पर बीजेपी ने पलटवार किया। तभी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि ये सनातन धर्म का विश्वास बढ़ाता है, जिससे राहुल गांधी को धाम में आने पर मजबूर किया है और कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सनातनी धर्म मजबूर हो जाते हैं, मजबूत हो रहा है, उससे कांग्रेस बौखला गई है। साथ ही कहा है कि जब भी चुनाव का समय आता है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी मंदिरों के चक्कर काटते नजर आते हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है और भगवान भोले के दर्शन कोई करने के लिए आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है, या अन्य जो देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो धार्मिक हमारे हैं वो याद आते हैं। नित्य में उनके मन में कभी धार्मिक भावना नहीं रहती है। लेकिन ये अच्छी बात इस समय देश में हुई है, सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है। इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी जीवन में सोनिया जी ने अपनी बेटी प्रियंका को और राहुल को रामलीला नहीं दिखाई होगी। उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। बावजूद इसके अभी हेम्प को प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसके लिए शासन स्तर पर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब भांग की व्यावसायिक खेती की नीति पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि इस मामले पर विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होने का साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के 9 मतदाताओं को जोड़ने का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन बीच में अभी हमारे राज्य में छात्र संघ चुनाव होने के कारण इस अभियान को
और आगे बढ़ाया गया है। और इस अभियान को क्योंकि पूरे देश की जनता और उत्तराखंड का युवा भी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किए कार्य और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, चाहे हम 2014 की बात करें, 19 की बात करें और अब 24 में और अधिक संख्या में युवाओं का जो मन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का बना है, उस अभियान को हम तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसके लिए हमारे खबर देहरादून से है, जहां शहर को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने के लिए योजनाएं तो कई बनाई गई, लेकिन धरातल पर सभी धाराशाही हो गई। हाल ये है कि कभी भी शहर में कहीं भी जाम लग जाता है। देहरादून के दिल कहे जाने वाले परेड ग्राउंड में किसी भी बड़े प्रोग्राम के आयोजन से शहर में ट्रैफिक की स्थिति साफ साफ देखने को मिल जाती है, जिसके कारण यहां पर चारों तरफ जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी के चलते दून पुलिस वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार को ऑड इवन व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसके लिए एसएसपी अजय सिंह ने बीते दिनों फेसबुक पर लाइव आकर जनता से सुझाव मांगे तो उन्हें मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन जनता ने व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ज्यादा सुझाव दिए। कोई भी जनता में अगर आप कोई ट्रेडिशनल जो चीज़ें चलती हैं, अगर उसमें कोई नया संशोधन लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारे आमजन हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को छोड़ने लाने जाते हैं, अन्य जो व्यावसायिक वाहन है और देखा जाए इमरजेंसी सर्विसेज है, सभी को स्टेक होल्डर्स है जब तक इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए। एक आमजन से इसमें एक डिस्कशन किया गया था जिसपे काफ़ी सारे मिले जुले जो है रिस्पॉन्सेज भी आए थे। फिर इसके बाद अलग अलग हमारे जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को छोड़ने, उनके अलग व्यूज़ थे। उन सबको सबके पहले व्यूज़ जानने के बाद जो हमारे स्टेक होल्डर के साथ अलग बैठकें करने के बाद फिर उसमें क्या बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरे शहर में आवश्यकता है कि नहीं है, कोई स्पेशल जोन है उनमें किया जा सकता है कि नहीं, साथ ही साथ वो दिन निर्धारित तो सैटरडे संडे से हमारा पीक टाइम होता है और क्या समय रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर अभी मंथन चल रहा है, चूँकि ये एक दिन का फैसला नहीं है, आगे इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे, अच्छे परिणाम भी आएंगे और कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। तो उन दिक्कतों को पहले ही दूर कर लिया जाए बातचीत करके, तब इसके बाद ही इसको कोई इसमें आगे विचार किया जाएगा। सर नकली दवाइयाँ खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी सद्बुद्धि के साथ उनकी भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगी। उन्होंने कहा है आगे कि राहुल गांधी का यह सनातन ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश की जनता अब उनका सच जान चुकी है। आगे बढ़िए, ये ध्यान से शेर केदारनाथ भगवान की जय। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है, जिसके तहत देहरादून के सपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश भर के सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान तेज करने और पार्टी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार पार्टी को मजबूत करके लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता को तीसरा विकल्प दिया जाएगा। पहले तो आपका विशेष धन्यवाद। आज देहरादून हमारा जो प्रदेश कार्यालय है, इसमें आज सदस्य अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन आज हमारा चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, उनको सदस्य बना रहे हैं और आने वाले निकाय चुनाव लोकसभा की चुनाव पे भी अपना वो रख रहे हैं, अपना जो है बातें रख रहे हैं कि आज जो है कैसे आगे लोकसभा की तैयारी करें, तो उस पर तैयारी कर रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन द्वारा प्रदेश भर के दीपावली त्योहार के मौके से पहले आंचल ब्रांड ने 6 अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयों को लॉन्च किया है। हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में जीएम सहित अन्य अधिकारियों ने इन मिठाइयों के फ्लेवर को लॉन्च किया है। इस दौरान यूसीडीएफ के जीएम डॉक्टर मोहन चंद्र ने बताया कि आंचल उत्पाद से बनी वाली मिठाई चॉकलेट, सादा लड्डू,
ड्राई फ्रूट लड्डू, पेड़ा और नान खटाई फ्लेवर में मिठाई लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि ये सभी प्रकार की मिठाइयां आंचल के सभी मिल्क बूथ, आउटलेट और एजेंटों के वहां भी उपलब्ध रहेंगी, जो कि शुद्ध गुणवत्ता युक्त एवं बेहद स्वादिष्ट मिठाइयां हैं। ये क्वेश्चन जरा हमारे ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंचे, जहां नवी मुंबई के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रवासी उत्तराखंड वासियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली में अनेक प्रस्तुतियां दी गई। सीएम धामी द्वारा लागू किए गए नकल विरोधी कानून की प्रवासियों द्वारा सराहना की गई। लोगों ने कहा कि धामी के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा मुंबई में उनका स्वागत किया गया, उससे वो अभिभूत है। साथ ही उन्होंने मुंबई में रह रहे उत्तराखंड के लोगों से आग्रह किया है कि साल में एक बार परिवार सहित अपनी मातृभूमि जरूर आने का प्रयास करें। इस अवसर पर पूर्व मंत्री महाराष्ट्र गणेश नायक और काफी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी मौजूद थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, मुंबई पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया है, भव्य नजारा देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल स्वीटी, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री कल मुंबई पहुंचे थे, जहां पर उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं, जो कि उत्तराखंड में वहां निवास करते हैं मुंबई में, उन्होंने बड़े गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और कल रात उनके सम्मान में जो हमारे पारंपरिक नृत्य है, प्रोग्राम है, वो वहां पर किए गए मुंबई के अंदर, और मुख्यमंत्री भी काफी खुश नजर आए। और आज मुख्यमंत्री इन्वेस्टरों से मिलेंगे, क्योंकि दिसंबर में 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट होनी है, तो उसको लेकर ही मुख्यमंत्री गए हैं। आज सुबह उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा किया था, और किस तरह जो गतिविधियां होती हैं शेयर मार्केट को लेकर, उसको उन्होंने बारीकी से जाना। उसके बाद कुछ इन्वेस्टर है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, और दिन भर ही मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि हर स्टेट में उत्तराखंड की भागीदारी हो, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट उत्तराखंड में हो, उद्योग लगे, ताकि वहाँ की जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जाए। इससे पहले विदेश का दौरा मुख्यमंत्री कर चुके हैं, बेंगलोर वो गए थे, तमिलनाडु गए थे, और इसी क्रम में अब वो इस समय महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें काफी अच्छी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अवनीश जी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दलों में अब चुनाव से पहले कम होते मतदाताओं को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिसमें विपक्षी दल भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि उनके द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं की लिस्ट बढ़ाई गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दलों में अब चुनाव से पहले कम होते मतदाताओं को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिसमें विपक्षी दल भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं की लिस्ट बढ़ाई गई। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य में मतदाता सूची जारी की गई है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अभी तक 1,77,000 से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर किए गए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश भर में हर पोलिंग बूथ पर हुए सर्वे के दौरान ये जानकारी आई थी, जिसमें कुछ मतदाता पलायन कर चुके हैं, कुछ की मृत्यु हो चुकी है, कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनके 2 जगह पर नाम थे, तो उन सभी की सूची बनाई गई और सत्यापन करने के बाद ऐसे मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया। निर्वाचन आयोग अभी मतदाता सूची पर काम कर रहा है। 9 नवंबर 2022 के पश्चात हम लोग कुल 1,77,921 लोग का डिलीट किया गया है। अभी हम लोग एएसडी एब्सेंटी शिफ्टेड, डिलीट वोटर्स शिफ्टेड और डेड वोटर्स का हमने लिस्ट बनाए थे। इसमें अभी 1,91,376 का हमने नोटिस भेजा है। अभी इनको हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, सुनवाई करेंगे, और जो इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इसमें जो भी कार्रवाई आगे करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में कम हुए मतदाताओं की इस संख्या को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है।
जिसमें बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस की तरफ से इस विषय पर भाजपा के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं को बनाने का काम हुआ था और अब सच्चाई सामने आ रही है, तो अब उन्हें हटाने का काम सत्ता पक्ष के इशारे पर किया जा रहा है, जबकि भाजपा अपनी सफाई में इसे निर्वाचन आयोग की कार्रवाई बता रही है और 2 जगह नाम अंकित होने वाले को हटाने का काम आयोग कर रहा है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले भी यही हाल था प्रदेश का कि 2 लाख वोटर जो हैं वो फर्जी पाए गए थे? क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वो धरातल पर पाए नहीं गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 2 लाख वोटर पलायन कर गए हैं उत्तराखंड से, षड्यंत्र के तहत ये लोग गायब कर दिए गए हैं, या फिर ये फर्जी वोटर हैं? क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव इन्हीं वोटर्स के साथ हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। ऐसे में इन 2 लाख वोटरों को पटाक्षेप करने के लिए या दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए निर्वाचन आयोग कर क्या रहा है? मैदानी जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बन गए थे जिनके 2 स्थान पर मतदान थे, उत्तर प्रदेश में भी थे और उत्तराखंड में भी थे। तो निश्चित रूप से जब कड़ाई होती है, जब किसी चीज़ पर कानूनी शिकंजे का विषय आता है तो लोग में विषय आता है, धीरे धीरे ये विषय का समाधान हुआ है। और मतदाता सूची अभी भी, क्योंकि मतदाता सूची तो हर जनवरी माह में जब नया सत्र होता है तो नए मतदाता बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मतदाता बनेंगे और उत्तराखंड की मतदाता सूची ठीक बनेगी। एक विषय और बता दूं, बहुत जल्दी नगर पालिका, नगर निगम और जो विधानसभा की मतदाता सूची एक बनने वाली है, उसके लिए भी सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। झारखंड में वर्तमान में 81,43,540 कुल मतदाता हैं और ये वो आंकड़ा है जिसमें अभी घटौती और बढ़ोतरी होना बाकी है। लेकिन इसी बीच 1,77,921 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें अब मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, जो विपक्ष के लिए सियासी मुद्दा तो सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि अगर इन मतदाताओं ने पलायन किया तो सरकार के लिए चिंता का विषय है, और अगर ये फर्जी मतदाता थे तो फिर आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े उठ रहे हैं। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। खबर रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने युवती की हत्या कर दी और युवक खुद ही रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंच गया, जहां युवक की बात सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। आनन-फान में पुलिस ने युवक के बताए हुए स्थान पर पहुंचकर कलियर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस युवक की निशानदेही पर पिरान कलियर थाना क्षेत्र के पार्क से युवती का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई है और हर कोई सख्ती में है। सिविल लाइन कोतवाली में एक व्यक्ति आया जिसने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके द्वारा एक युवती की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश उसने कलियर में डाली हुई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तस्दीक करने के लिए कलियर पुलिस को सूचना दी गई और अब वेरीफाई हुआ है कि उसके द्वारा जो सूचना दी गई थी और जो उसके द्वारा सेल्फ कन्फेशन किया गया था उसकी पुष्टि हुई है। इस संबंध में फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया है मौके पर और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ धाम में गर्भगृह के नियमों को लेकर फिर विवाद हो गया। आए दिन गर्भगृह के बढ़ते विवाद से बद्री केदार मंदिर समिति पर सवालिया निशान उठने लगे। इस बार कांग्रेस ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह में हुई फोटोग्राफी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा है कि सारे नियम कायदे कानून सिर्फ कांग्रेस या आम जनता के लिए है, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता या फिर उनके मार्ग पर चलने वाले लोग क्यों केदारनाथ के नियमों को तोड़ रहे हैं। सरकार या मंदिर समिति सिर्फ खामोश खड़ी है। कांग्रेस ने ये सवाल भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वायरल हुए फोटो पर किया है। खबर देहरादून से है, जहां रायवाला पुलिस ने एक महिला तस्कर को 7.55 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टिहरी की मूल निवासी इस महिला के बारे में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये रायवाला क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करती है। सूचना के आधार पर दबिश देकर महिला को गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला पर NDPS एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी के मुंबई दौरे पर बता दें कि 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर काल भ्रमण के दौरान भगवान सूर्यदेव की उपासना करेंगे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।